मेरे प्रीतम, जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों। मेरी घर पे पेट था बुलबुल, जिसे मैंने पाला नहीं था। और मेरे पति अपने जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ उनके काउंटर पे आ गई थी जब छोटी सी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की थी तभी ये आ गई थी। और इन 15 दिनों में के बाद जब ये हमारे पास आई तो इन्होंने अपनी स्कूटी में इसको डिग्गी में डाल के और अपने गमछे से ढक कर इसको स्कूटी से घर ले आए थे। और 2 जुलाई को ये मेरे घर आई थी। 2 जुलाई से अभी तक इसने हमारे यहाँ अपनी सेवा ली, लेकिन आज सुबह ही इसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। सुबह से ही ये खा नहीं रही थी, कुछ भी नहीं खा पी रही थी। ये सारे पुराने वीडियोस हैं इसके जिसमें ये बहुत अच्छी दिख रही है। बहुत मोह लगा लिया था इसने। इवन मेरे हस्बैंड अगर गली में एंटर करते थे तो ये चहकना शुरू कर देती थी। इसको इतनी आहट थी। इन 4 दिनों में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैंने ऐसा पक्षी ही नहीं देखा है। ऐसा पक्षी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं जिसे अपने घर के एक एक सदस्य से इतना लगाव हो रखा हो। और आज जैसे ही इसको मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं बचेगी तो मैंने इसको गंगा जल तुलसी दल दे के, और बस ये जैसे तुलसी दल के बाद वेट कर रही थी कि मुझे सोने का भी अर्घ दे दो। तो मैं पापा से बात कर रही थी। पापा ने बोला जब इतना दिया है तो इसको तुलसी का थोड़ा सा अर्घ भी दे दो, तो ये इसको दूसरा जन्म जहाँ मिलेगा अच्छा मिलेगा। फिर मैं इसको तुलसी का दल देने के बाद, गंगा जल देने के बाद इसको मैंने सोने का बस अर्घ दिया। और बस थोड़ी ही देर में 1 सेकंड 2 सेकंड में मैं गणेश पूजा करने वाली थी और ये मेरे हाथों पे अकड़ सी रही थी। इसकी गर्दन एकदम मुड़ सी गई। और मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे, यहाँ से दूर है इनका बिजनेस, जहाँ करते हैं 35 किलोमीटर दूर है। और फिर ये जैसे ही इसने अपने प्राण त्यागने शुरू किए, मेरे हाथों पे मेरा और मेरी बेटी का रोना शुरू हो गया। हम लोग को इतना मोह हो गया था इससे, बहुत ज़्यादा रोने शुरू हो गया हमारा और हमारी बेटी का। फिर अपने हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, उनका भी मन नहीं लगा, वो बिज़नेस छोड़ के चले आए कानपुर। फिर इसके बाद हम लोग इसको देखा। जैसे ही हस्बैंड ने मेरे, उनको तो बहुत ही ज़्यादा मोह था, मतलब बस फिर रोना शुरू हो गया उनका। और रोते रोते फिर मैंने ही इसको सफ़ेद कपड़े से पूरा उसमें रोली से राम राम लिखा। और लिखने के बाद इसको इसमें फूल और खाने का जो भी सामान चढ़ता है, खीर पूड़ी बनाई थी वो मैंने लगाया। और राम राम लिख के जैसे कफन में लिखा जाता है, मुझे लगा जैसे मेरे घर का एक मेंबर ही हो। मुझे बहुत कष्ट हुआ इसके जाने से, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे घर के हर सदस्य को बहुत कष्ट था इसके जाने से, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और हम लोग इसको सिद्धनाथ मंदिर के पास घाट में ले गए और फिर वहाँ पर गड्ढा किया मेरे हस्बैंड ने। और आप देख सकते हो मैंने अपने हाथों से फूल चढ़ाए और खीर पूड़ी रखी और इसको वहीं दफना दिया। 2 दिन बाद हम इसकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन रखेंगे। हमें ऐसा लगता है हमारे आसपास जो भी पक्षी जीव जंतु हैं, हमें उनसे बहुत मोह रखना चाहिए। वो एक पक्षी नहीं है, उनमें भी आत्मा होती है, उनमें भी दर्द होता है, उनमें भी बहुत पहचानने की, सूंघने की बहुत क्षमता होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं वो, उन्हें बोलना नहीं आता लेकिन सब कुछ फील कर सकते हैं वो। तो हमें लगता है हम सबको आसपास अपने पक्षियों से बहुत प्यार करना चाहिए। और निर्जीव नहीं था ये, जीव था, इसके अंदर एक आत्मा थी जो कि हम सबको पहचानने लगी थी। और बहुत कष्ट हुआ हमें इसके जाने से। ये बुलबुल थी और मैं कह नहीं पा रही, नहीं बोल पा रही, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ इसके जाने से। इवन मेरे हस्बैंड को वहाँ दफनाने के बाद उन घाट के आदमी ने बोला कि 3 बार राम राम अपने हाथ से लिख दो। दफनाने के बाद 3 बार राम राम लिख के बिल्कुल फिर गंगा जी में जाके अपने आप को पवित्र किया, हस्बैंड ने, मैंने, मेरी बेटी ने। और मुझे लगता है कि इंसान की तरीके जैसे ये गई है हम सबको छोड़कर, तो 2 दिन बाद हम इसके लिए एक शांति का हवन रखेंगे। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। इसको कहीं भी मरना था, ये चली जाती, लेकिन ये हमारे घर आई है। तो मैं यही चाहूँगी ईश्वर इसको मोक्ष दे, क्योंकि गंगा जल तुलसी दल सोने का अर्घ पा करके ये गई है हमारे घर से। मैं यही चाहती हूँ ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। और
जहाँ भी रहे ये खुश रहे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भी मोह था, मेरी बेटी को भी मोह था, इवन मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा मोह था। मैं चाहूँगी ये जहाँ रहे ये खुश रहे। राधे राधे दोस्तों, आप सब भी प्रेयर करना कि ये जहाँ जाए उसकी आत्मा को शांति मिले। राधे राधे दोस्तों।